कालियानाग के यमुना नदी को छोड़कर सागर में चले जाने से सभी वृंदावन वासियों ने चैन की सांस ली। लेकिन उसके तुरंत बाद ही अचानक कान्हा को फिर से एक लीला दिखानी पड़ी। बड़े भाई बलराम का भी प्रलंबासुर ने अपहरण कर लिया। सुनिए कान्हा की मस्ती भरी कहानियां में 3 छोटी लीलाएं, दावाग्नि पान और बलराम का अपहरण। दावाग्नि मतलब जंगल में अचानक लगी आग और पान मतलब पी लेना। कालियानाग का घमंड चूर कर उसके विषैले जहर को खत्म कर कान्हा यमुना नदी से बाहर आए। उनका रूप बहुत मनमोहक लग रहा था। कान्हा को देखकर मैया यशोदा, माता रोहिणी और नंद बाबा के साथ सारे वृंदावन वासियों को ऐसे लगा जैसे उन सब के प्राण वापस आ गए हों। सारी गोपियां अपने ग्वाले कृष्ण के समीप पहुंच गई। नंद बाबा ने उन्हें हर्ष से गले से लगा लिया। यशोदा मैया वो तो अपने लल्ला की बलैया लेते नहीं थक रही थी। अपने लाडले को फिर से पाकर उनकी आंखों से खुशी के आंसू लगातार बह रहे थे। बलराम ने अपने छोटे भाई कान्हा को हंसते हुए बहुत प्रेम भाव से अपनी गोद में उठा लिया। सारे ग्वाल मित्र वो भी कान्हा को गले से लगाने को उतावले थे। गायें भी खुश होकर रंभाने लगी। प्रसन्नचित्त नंद महाराज ने कान्हा के सकुशल लौट आने पर ब्राह्मणों को गाय और स्वर्ण देने की बात सोची। चूंकि वृंदावन के सभी निवासी कई घंटों से वही यमुना के किनारे थे, उनको भूख और प्यास भी लग रही थी और थकान के कारण निढाल हो रहे थे। इसलिए उन्होंने वहीं फल और कंद खाकर गायों के साथ यमुना नदी के पास ही वन में रात बिताई। वृंदावन के वनों में गर्मी की चिलचिलाती धूप और इस मौसम में अचानक होने वाली दावाग्नियों से, जंगल में अपने आप लगने वाली आग, उससे सावधान रहना जरूरी था। उस रात में भी जब सभी लोग सोए हुए थे तो गर्मी से सूखे जंगल में अचानक भीषण आग भड़क उठी। आग चारों ओर फैल रही थी। उस विशाल अग्नि की बढ़ती गर्मी से विचलित होकर वृंदावन वासियों की नींद खुल गई। अचानक अपनी चारों ओर आग की लपटों को देख वे घबरा गए। गोप समझ गए यह दावाग्नि है। सभी और हड़कंप मच गया। अरे बच्चों, उधर मत जाओ, गायों को इस तरफ करो, सभी एक साथ रहो। यहाँ से कैसे निकल पाएंगे? कौन बचाएगा हमें? यह अत्यंत भयानक अग्नि हमें और हमारे पशुओं को खा जाएगी, जला देगी। डर के कारण यही सब आवाजें आ रही थी। कान्हा से विनती कर बोले, कान्हा तुम ही कुछ करो, इस अग्नि से कैसे बचें? तुम ही कुछ उपाय बताओ। अपने ग्रामवासियों को इतना व्याकुल देखकर कृष्ण ने उनसे कहा, आप सभी अपनी आंखें बंद कर लो और अपने भगवान को याद करो। सभी ने आंखें बंद कर ली तो कृष्ण ने अपना मुंह खोला। योग शक्ति से उस भयंकर दावाग्नि को पूरा का पूरा अपने मुंह में निगल लिया, उसका पान कर लिया। कुछ क्षणों में यह दावाग्नि शांत हो गई। सभी ने आंखें खोली। आश्चर्य से सभी ने चैन की सांस ली, कान्हा को आशीर्वाद दिए और सुबह सवेरे कान्हा के साथ सभी वृंदावन वासी सकुशल वृंदावन लौट गए। ग्रीष्म ऋतु मनुष्यों और प्राणियों को अधिक सुहावनी नहीं लगती, तुम्हें भी नहीं ना? लेकिन वृंदावन गांव में गहरी नदियों से जो लहरें उठती थी वह उन किनारों को लगातार गीला करके दलदल जैसा बना देती थी। इस तरह तेज सूरज की किरणें न तो पृथ्वी के पानी को उड़ा पाती, न ही वहां की हरी घास को सुखा पाती थी। निसंदेह इसीलिए वृंदावन ताजी हरी भरी घास से भरा पूरा था। इस गर्मी में भी फूलों से वृंदावन बड़े ही सुंदर ढंग से सजा हुआ। कई प्रकार के पशु पक्षी अपनी प्राणियों से उसे गुंजाते, मोर और भौरे गाते, कोयल और सारस कू कू करते। हर दिन कान्हा और बलराम
ग्वाल बालों सहित गायों से घिरे हुए अपनी बांसुरी बजाते हुए वृंदावन के जंगल में प्रविष्ट होते। कोपलों, मोर पंखों, मालाओं, फूल की कलियों के गुच्छों तथा रंग बिरंगे रंगों से अपने आप को सजाकर वे सभी नाचते और गाते। जब कृष्ण नाचने लगते तो कुछ बालक गाकर और कुछ बांसुरी और हाथ के मंजीरे बजा बजाकर उनका साथ देते। जब अन्य बालक नाचते तो कृष्ण और बलराम गीत और वाद्य संगीत से उनका साथ देते। हर दिन नई क्रीड़ाएं करते। कृष्ण और बलराम वनों के चक्कर काटते, कूदते, फांदते, लड़ते, भिड़ते हुए अपने ग्वाल सखाओं के साथ रोज खेलते। कभी कभी कृष्ण तथा बलराम अपने मित्रों के सिरों की चोटियां भी खींचकर भाग जाते। इस तरह से वे सभी वृंदावन की नदियों, पर्वतों, घाटियों, कुंजों, वृक्षों तथा सरोवरों के बीच घूमते हुए सभी प्रकार के मस्ती भरे खेल खेलते रहते। इधर कंस दुविधा में था। मैं अपने काल को अभी तक नहीं पकड़ पाया हूं। जल्द से जल्द उसे खत्म करना ही होगा। अपने कुछ ताकतवर असुरों को मैं खो भी चुका हूं, लेकिन ऐसे में हार नहीं मान सकता। अपने राजा कंस की दुविधा को दूर करने के लिए उसके भेजे हुए असुर हर बार उनके काल को पकड़ने के लिए कोई न कोई नई तरकीब लगाते। एक दिन कृष्ण तथा बलराम का अपहरण करने के इरादे से प्रलंब नामक असुर ने एक ग्वाल बाल का रूप ले लिया। वृंदावन के जंगल में कान्हा, बलराम तथा उनके ग्वाल मित्र गायें चराने निकले तो प्रलंब उनके बीच में ग्वाल बाल के रूप में शामिल हो गया। कान्हा तुरंत जान गए कि यह एक असुर है। फिर भी कान्हा ने ऐसा दिखावा किया जैसे वे उसे अपना मित्र मान चुके हों। वन में पहुंचकर कान्हा ने सारे ग्वाल बालों से कहा, मित्रों, चलो आज हम अपने आप को दो समान टोलियों में बांटकर खेल खेलते हैं। ग्वाल बालों ने कृष्ण तथा बलराम को दोनों टोलियों का नायक चुन लिया। कुछ बालक कृष्ण की टोली में और कुछ बलराम की टोली के साथ थे। दोनों टोलियों में से एक एक बालक आता और अपनी जोड़ी में तरह तरह के खेल खेलता। खेल का नियम यह बना कि हारने वाला खिलाड़ी जीतने वाले खिलाड़ी को अपने कंधों पर बिठाकर भांडीरक नाम के बरगद पेड़ तक सवारी करवाएगा। भांडीरक वृक्ष में अनेक लंबी लंबी शाखाएं थी। बड़ा ही विशेष वृक्ष था यह। अपनी घनी पत्तियों से भरा वह ऐसा लगता मानो पृथ्वी पर कोई बड़ा बादल बैठा हो। इसका स्वरूप इतना विराट था कि वे आधे आकाश को ढके हुए पर्वत के समान लगता था। उस विशाल वृक्ष में नीले पंख वाले अनेक सुंदर पक्षी आते थे, जिससे यह वृक्ष अपने सघन फूलों और पत्तियों के कारण उस बादल के समान प्रतीत होता जैसे इंद्रधनुष उठा हो या कोई घर हो जिसे लताओं और पुष्पों से सजाया गया हो। उसकी चौड़ी जड़ें नीचे की ओर फैली थी और वे अपने ऊपर पवित्र बादलों को धारण किए हुए था। यह वट वृक्ष आसपास के सभी वृक्षों का स्वामी जैसा था, क्योंकि यह वर्षा और धूप दोनों से सभी प्राणियों को बचाने का सर्व मंगलमय कार्य करता था। इस तरह भांडीरक एक विशाल पर्वत की चोटी जैसा लगता था। तो कृष्ण और बलराम के साथ सभी मित्र एक दूसरे पर चढ़ते और चढ़ाते हुए, साथ की गायें चराते हुए खेल खेल रहे थे। एक खेल में बलराम की टोली से श्रीधामा, वृषभ और खुद बलराम जब विजयी हुए तो खेल के नियम के अनुसार हार जाने पर कृष्ण ने श्रीधामा को अपने ऊपर चढ़ा लिया, भद्रसेन ने वृषभ को और प्रलंब ने बलराम को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। ऐसा अवसर शायद दोबारा ना मिले। कान्हा को नहीं, पर उसके भाई बलराम को तो मैं खत्म कर लूं। इस अवसर को जानकर बलराम को पीठ पर उठाए प्रलंब तेजी से भांडीरक पेड़ पर न रुककर उससे बहुत आगे चला गया। खेल के नियम से तो सबको भांडीरक पेड़ तक ही पीठ पर उठाना निश्चित था,
बलराम को लेकर वह जब भांडीरख से बहुत आगे आसमान की ओर उड़ने लगा, लेकिन थोड़ी ही देर में प्रलंब थकने लगा। अरे, ये बलराम इतना भारी क्यों हो गया है? छोटा सा बालक ही तो है, लेकिन एक विशाल पर्वत की तरह भारी लग रहा है। मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। सोचते हुए प्रलंब को अपनी गति धीमी करनी पड़ी। प्रलंब ने अब अपने असुर रूप को धारण कर लिया। उसका शरीर सुनहरे आभूषणों से ढका था और वह उस काले बादल के समान लग रहा था जिसमें से बिजली चमक रही हो। बलराम ने प्रलंब का बदला हुआ रूप देखा। उसकी जलती हुई आंखें, अग्नि के जैसे लाल बाल, आंखों की भौं तक उठे उसके भयानक दांत, उसके बाजूबंदों, मुकुट और कुंडलों से उत्पन्न तेज वाले विराट शरीर को देख वे कुछ कुछ भयभीत हो गए। लेकिन कान्हा ने उन्हें जोर से आवाज देकर कहा, दाऊ, आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल करें, डरने की कोई बात नहीं है। बलराम को अब समझ में आ गया, ओह, तो यह असुर मेरा अपहरण करके मुझे चालाकी से अपने साथियों से दूर ले आया है। इसे तो ठीक करना ही पड़ेगा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और वे क्रुद्ध होकर उन्होंने असुर के सिर पर अपनी कठोर मुट्ठी से जोर से प्रहार किया। बलराम की मजबूत मुट्ठी के प्रहार से प्रलंब का सिर तुरंत ही फट गया। उसके मुख से रक्त बहने लगा। वह बेहोश हो गया और फिर वह निष्प्राण होकर भीषण धमाके के साथ पृथ्वी पर गिर पड़ा। ग्वाल बाल यह देखकर अत्यंत चकित थे कि बलशाली बलराम ने चुटकी भर में ही हिम्मत से प्रलंबासुर को मार डाला। बहुत खूब, बहुत खूब कहकर सभी चिल्ला उठे। उन्होंने बलराम को खूब आशीर्वाद दिया और उनकी खूब प्रशंसा की। उनके मन प्रेम से विभोर उठे। सभी ने उनको इस प्रकार गले से लगाया मानो वे फिर से जीवित होकर लौटे हों। प्रलंबासुर के मारे जाने पर देवता भी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बलराम पर फूल मालाओं की वर्षा की। वृंदावन वासियों ने भी उनके उत्तम कार्य की प्रशंसा की और इस तरह कंस का एक और असुर मारा गया। बच्चों, पता है, ग्रीष्म ऋतु में वृंदावन में अनेक पानी के झरनों के कारण वन हमेशा हरे भरे और सुंदर दिखते थे। वैसे मौसम कोई भी हो, कान्हा बलराम और गोपों के संग गायों को चराने नित्य रोज जाते थे। ऐसे ही एक दिन सभी गायों को वन में चरता छोड़ कान्हा, दाऊ और सभी ग्वाले खेलने में लग गए। गायें घास चरते हुए रास्ता भटक कर गर्मी में सूखे जंगल की ओर निकल गई। विशाल जंगलों में से जाते हुए गाय और भैंसे मुंजावन में पहुंच गई। मुंजावन सरकंडों मतलब केन के पेड़ों का सूखा वन था। तब का मुंजावन अब एक छोटी सी बस्ती रह गया है जिसका नाम है मंडियारी। यह यमुना के उस पार है। तो उस दिन कान्हा के साथ आई गायें घूमती हुई सूखे हुए छिलकों से भरे हुए मुंजावन में पहुंच गई। वहां कोई भी छायादार पेड़ नहीं था। चिलचिलाती धूप, नीचे तपती बालू मिट्टी, ऐसे वन में वे रास्ता भटक गई। गर्मी और प्यास के मारे सभी गायें रंभाने लगी। इधर जैसे ही कान्हा तथा उनके मित्रों का ध्यान गायों की ओर गया, उन्हें वहां न पाकर सभी को अपनी असावधानी पर पछतावा हुआ। उन बालकों ने उन्हें चारों ओर ढूंढना शुरू किया, किंतु पता न लग पाया कि गायें किस ओर चली गई। तब कान्हा ने अपनी बांसुरी की धुन बजानी शुरू की। अक्सर गायें उनकी बांसुरी की मधुर तान सुनकर वापस आ जाती, लेकिन उस दिन कोई भी गैया नहीं आई। तब बालकों ने गायों के पांवों के तथा दांतों से तोड़ी हुई घास के तिनकों के निशाने से उन्हें ढूंढने के लिए निकले। सारे ग्वाल बाल अत्यधिक चिंतित थे। कान्हा और ग्वाल मित्रों ने अपने पशुओं को गूंजती आवाज में उनका नाम लेकर पुकारना शुरू किया।
अपने अपने नामों की गूंजती हुई आवाज को सुनकर गायों के कान खड़े हो गए। वे बहुत प्रसन्न हुई और हुंकार भरकर उत्तर देने लगी। ग्वालबालों ने गायों की आवाजों से समझ लिया कि वे सभी मुंजावन में हैं। ग्वाले तुरंत उस ओर पहुंचे, लेकिन वे गायों तक पहुंचे ही थे कि अचानक चारों दिशाओं से विशाल दावाग्नि प्रकट हुई, जिससे वन में उपस्थित सारे प्राणियों के जल जाने का भय उत्पन्न हो गया। ऐसे में तेज सूखी हवा भी आग को आगे बढ़ाती जा रही थी और भयानक चिंगारियां निकल रही थी। जब गायों और ग्वालपालों ने चारों ओर से दावाग्नि को अपनी ओर आते देखा तो वे बहुत डर गए। अतः वे रक्षा के लिए कान्हा और बलराम की ओर देखने लगे, जैसे विनती कर रहे हों, कान्हा हमारी मदद करो, इन गायों को, अन्य पक्षियों को बचाओ। कान्हा ने ढांढस बंधाते हुए कहा, तुम लोग अपनी आंखें मूंद लो, बंद कर लो और डरना नहीं। बालकों ने तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर ली। तब समस्त योग शक्ति से कान्हा ने अपना मुख खोला और एक बार फिर उस भयानक अग्नि को कुछ ही क्षणों में निगल लिया। अपने मित्रों को और जंगल के समस्त प्राणियों को संकट से बचा लिया। ग्वालबालों ने अपनी आंखें खोली तो यह देखकर चकित रह गए कि न केवल उन्हें और गायों को उस विशाल अग्नि से बचा लिया गया है, लेकिन वे सब मुंजवन से दूर भांडिये वृक्ष के पास खड़े हैं। अब दोपहर ढल चुकी थी। बलराम सहित कान्हा ने गायों को घर की ओर मोड़ा। अपनी बांसुरी को एक विशिष्ट ढंग से बजाते हुए कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों के साथ गोपग्राम वृंदावन लौटे और ग्वालबाल हमेशा की तरह उनके यश का गान कर रहे थे। यह तीनों मस्ती भरी कहानियां वृंदावन वासियों के लिए कान्हा और बलराम के निर्मल प्रेम को दर्शाता है। तब कान्हा की लीला के बाद आपके हिस्से की लीला। जैसे कान्हा अपने मित्रों के साथ वन में तरह तरह के खेल और मस्तियां करते, आप अपने दोस्तों और सहेलियों के साथ क्या मस्तियां करते हो, हमें लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हो। जाने आप में और कान्हा में क्या क्या सेम है और क्या डिफरेंट। अच्छा, तो इसी तरह कान्हा की मस्ती भरी कहानियां सुनते रहिए। आप इससे पहले की सभी कहानियां बार बार सुन सकते हैं, बिल्कुल एपिलॉग मीडिया वेबसाइट और आपके फेवरेट पॉडकास्ट स्टेशंस पर।